अब तक बच्चों हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से बच्चों हमने जो पॉलिनोमियल्स थे हमारे उनके फैक्टर्स करे, ठीक है ना। जैसा कि आपने हमारे अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें देखा कि फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके फैक्टराइजेशन किस तरह से होती है, ठीक है। फिर उसमें हमने एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा, उससे किस तरह से फैक्टर करते हैं। देन उसके बाद जो फैक्टर थ्योरम से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया हमने बच्चों को देखा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सारी टॉपिक्स, सारी जो कंसेप्ट हैं बच्चों, ईजी है ना, बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। सो नाउ बच्चों मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज, आपके सामने जो है ये कुछ फॉर्मूलेज हैं बच्चों, ठीक है ना। इन फॉर्मूलेज को बच्चों हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना, आइडेंटिटीज, ठीक है बच्चों। अब जाहिर है बच्चों जो पॉलिनोमियल्स है ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स की कई सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, है ना। तो उसमें एक आपकी जो ब्रांच है वो है अलजेब्रा, और अलजेब्रा का पार्ट है बच्चों आपका ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं। सो उसी के रिगार्डिंग जो है बच्चों ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं आपके सामने आ चुकी हैं। इनको आपको सिंपल याद करना है, इनके डेरिवेशन पर भी आप मत जाइए कि ये किस तरह से डिराइव हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी आप सिंपल इनको याद करिए और उसके बाद जो है किस तरह से विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज हाउ टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना, किस तरह से हमें सॉल्व करनी है हम वो सीखेंगे। जैसे फर्स्ट वाली है बच्चों आपकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बहुत फेमस आइडेंटिटी है, आपने सुनी भी होगी, ठीक है ना, और अब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है ये, है ना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच्चों जैसे इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। x और y कोई भी हमारे वेरिएबल हैं, x एंड y आर एनी वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बच्चों, हो सकता है कहीं पे आप पढ़े, देखो आपके ये x और y मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग लिया है, आपकी बुक में जो है इसी फॉर्मेट में ये लिखी हुई हैं सारी आइडेंटिटीज। एक्स और वाई की जगह कोई अदर नंबर भी हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों, मैं आपको एक बताता हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर सर ने पढ़ाया और यहां हमारे सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। बच्चों बात एक ही है, ठीक है ना। यहां पर जो है a और b वेरिएबल हैं और यहां पर वेरिएबल है x और y, ठीक है ना, चीज एक ही है, द सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग्स, ओके। तो इसमें डोंट बी कंफ्यूज, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। दूसरी है बच्चों इसी की उल्टी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो उसमें एक चीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये होगी बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे आपको यहां साफ तौर पे दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना, यहां पे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहां पर नेगेटिव साइन है, कौन सा साइन है बच्चों, नेगेटिव, और ऊपर वाली में क्या था, पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना, और वाई स्क्वायर में दोनों जगह पॉजिटिव साइन है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ऐसा ना हो कि इसमें आप लिखाओ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर नहीं होगा, प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। थर्ड वन है बच्चों आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सिंपल है। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या होगा बच्चों आपका, यहां पर लिखा है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करा हमने, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। ये सब आपको याद करनी है बच्चों, यू हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आप समझ पाए इनको, सिंपल आप याद करेंगे, अभी और प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे उनमें पुट करेंगे वैल्यूज, ठीक है ना, तो आसानी से याद भी हो जाएंगी आपको। थर्ड है बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यहां पर एक्स और वाई वेरिएबल थे, यहां एक नया वेरिएबल आ गया बच्चों, कौन सा, जेड, एक नया टर्म है, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है।
इसके बाद बच्चों अब तक ये थी स्क्वायर के टर्म में, ये आ गई क्यूब के टर्म में, ठीक है ना, कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, तो वो दोनों ये लिखे हैं। और एक आइडेंटिटी आपके सामने ये रखी है जो सबसे लास्ट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, इन आइडेंटिटीज को मैं पहले भी बोल चुका हूं आपसे, आप लोगों को मेमोराइज करना, यू हैव टू मेमोराइज दिस। अब आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल फोन में, ठीक है ना, और इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आप पढ़ने बैठे सेल्फ स्टडी के लिए तब आप इनको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है ना। सो आइडेंटिटीज हो गई बच्चों, आगे बढ़े, ठीक है। सो नाउ यहां से बच्चों हमारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं कि किस तरह से हमें अपनी प्रॉब्लम्स में ये आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है। प्रॉब्लम है बच्चों, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हमको फाइंड करने हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। बच्चों देखो यहां पे आपको दे रखा है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, क्लियर है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिखने का एक तरीका ये भी है ना, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं ना कि x प्लस 3 का होल क्यूब। अरे बच्चों मानो यहां पर है x इंटू एक्स, इसको मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूं नहीं लिखता हूं, तो यहां पर देखो दोनों नंबर सेम है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहां पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है हमारी ये वाली, ये इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी a प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया नहीं हो गया। यहां पर y की जगह क्या है, y की जगह है यहां पर बच्चों 3, और x की जगह x तो एज इट इज है ही हमारे पास, तो इसको बच्चों हम किस तरह से लिखेंगे, लेट्स सी, वी नो, ये मैं बिल्कुल बेस से सिखा रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है हमारा, वी नो हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हम जानते हैं, क्यों, अभी पढ़ा है हमने, ठीक है ना। सो अप्लाई कर दो इसमें। तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह ये हो जाएगा हमारा नाउ x प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 इंटू एक्स 6x प्लस 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, तो ये आपके सामने आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। ये आपने इसका जो प्रोडक्ट था ये फाइंड कर दिया यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, आसान है ना, टफ नहीं है, आपने इसको निकाल लिया, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, आपको गिवन है x माइनस 3 एक्स प्लस 5, x माइनस 3 एक्स प्लस 5। अब देखो, अब आप लोग हो सकता है ये सोच रहे हो सर इस वाली इस तरह की तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं हमारे पास, है, ठीक है ना। थोड़ा पीछे जाते हैं, देखो बच्चों आइडेंटिटी ये रही हमारे पास, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, दिस वन, ठीक है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी। बट डोंट बी कंफ्यूज, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहां पर तो हमारे पास ये माइनस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस 3, ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस 5, ऐसे भी तो लिख सकता हूं बच्चों, में लिख सकता हूं ना इसको, सिंपल। अब जो आइडेंटिटी है वो इसमें अप्लाई कर दो, क्या जानते हैं बच्चों, यहां से लिख दो आप, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, है ना, स्पेस हो जाएगा हमारे पास। वी नो दैट हम जानते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, सॉरी ये इक्वल किसके होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होती है, एक बार फिर से देख लो, एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है ना। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज ही हो रहे होंगे कि सर ए बी कौन से टर्म है। सिंपल है भाई, ए बी, ए है ये और बी है ये, या इसको ऐसे लिखो, ये है ए हमारा और ये 5 जो है ये है बी हमारा। ठीक है ना। अप्लाई कर दो, यहां से ये आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 5 ए बी। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 एक्स और ये हो जाएगा +2। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया। समझ में आया सॉल्व कैसे हुआ। सिंपल है भाई, ये माइनस का 3 है यहाँ पे और प्लस का 5 है और बाहर मल्टीप्लाई में x है, तो -3 + 5 कितना होगा 2 और मल्टीप्लाई में x आ जाएगा तो 2x हो गया ये हमारे पास। और -3 इंटू 5, सॉरी दैट विल नॉट बी 2, -3 इंटू 5 ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो 5 3 जा 15। सो बच्चों ये हो जाएगा -15। तो जो फाइनल आंसर आपका होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। अगेन प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं, माइनस। अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले हमने साइन कन्वेंशंस। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों। यहां तक कोई डाउट आपको। किस तरह से हम आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, आपको ही देखना है गिवन क्या है आपको और उसमें कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। आइडेंटिटी बस पुट करनी है आपको, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बहुत सिंपल है ये। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेलुएट इतना विदाउट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली। अब इन्होंने हमसे कह दिया है कि भाई एक नंबर गिवन है हमें, ठीक है ना, 105 इंटू 106। इसके दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट कर लो, जाहिर है डायरेक्ट में आप भी जानते हो कितना टाइम लगेगा इसको मल्टीप्लाई करने में, या फिर कैलकुलेटर यूज करो जो कि एग्जाम में अलाउ नहीं होता है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, आइडेंटिटी। ठीक है, कैसे बच्चों, 105 को ब्रेक कर लो, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं ना, 100 + 5 लिख सकता हूं, नहीं बिल्कुल। और 106 को ब्रेक कर लो, इसको मैं लिख सकता हूं 100 + 6 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं बताओ, अरे बोलो भाई, लिख सकता हूं ना। बस, तो मेरे पास दो टर्म आ गए बच्चों। कौन कौन से टर्म आ गए, पहला टर्म तो है मेरे पास 100 + 5 और दूसरा टर्म है बच्चों मेरे पास 100 + 6। अब जो नया टर्म आया, एक ये आया एक ये आया, इन दोनों को आपस में मुझे क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखो इसमें दो टर्म तो सेम है मेरे 100, ठीक है ना, दो टर्म सेम है और जो ए बी है वो अलग है, यानी मुझे जो है इसमें अगेन ये वाली आइडेंटिटी मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी यानी जो ये थी x + a इंटू x + b वाली आइडेंटिटी जो है बच्चों, वो इसमें मैं यूज कर सकता हूं। यहां पर x हो जाएगा मेरा ये 100, a हो जाएगा मेरा ये 5, अगेन x है मेरा 100 क्योंकि सेम है, और b क्या हो जाएगा मेरा 6। ठीक है ना, तो हम जानते हैं, आइडेंटिटी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि हम जानते हैं भाई, चाहो तो लिख लो, वी नो दैट x + a इंटू x + b। बार बार लिखने से क्या होगा बच्चों, आइडेंटिटी याद हो जाएगी हमें। ठीक है ना, x + a इंटू x + b बच्चों ये हो जाएगा x² + a + b इंटू x + ab। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा x² कितना, x कितना है मेरा 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b 5 + 6 इंटू x इंटू 100 प्लस ab 5 इंटू 6। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ओके, 100 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर बच्चों होता है, इसको मैं यहां ला के लिख देता हूं, 100 का स्क्वायर बच्चों होता है 10,000।
ठीक है, कैसे बताएंगे, जब अभी थोड़ी देर में जब हम अपना पावर एक्सपोनेंट हम कर चुके हैं, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बताओ पावर एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं ना, तब तो 100 का स्क्वायर निकाल सकते हो ना तुम लोग, बस वैसे निकाला है। ठीक है, अरे यार 100 इंटू 100, ठीक है ना, 100 इंटू 100 कितने होंगे, 10,000। क्लियर है, याद रखो जब भी आपको 100,000 इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछा हो, ठीक है, मान लो आपसे पूछ ले 1000 का स्क्वायर, तो जाहिर है इनको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। आप देख लो 1 के बाद कितने जीरो हैं, 3, ठीक है ना, तो स्क्वायर पूछा है तो 3 जीरो और लगा दो, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, ये तो थे ही हमारे 1 2 3, 3 और लगा दो, तो 1000 का स्क्वायर बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो इसलिए 100 का स्क्वायर हो गया बच्चों 10,000 प्लस 5 प्लस 6 कितने होते हैं, 6 5 11 इंटू 100 प्लस 5 6 जा 30, 30 हो गया। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ रह गया इसमें, 10,000 प्लस 11 इंटू 100, 1100 प्लस 30, कुछ रह गया इसमें बच्चों, 10,000 प्लस 1100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 प्लस 1130। ठीक है ना, अब आप इनको आपस में ऐड कर लेंगे, 10,000 प्लस 1130 कितने होंगे, अरे यार सिंपल है 11,130, ठीक है ना, सिंपल एडिशन है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, कहने को ये डायरेक्टली भी हो सकता था, बट हमें डायरेक्टली नहीं करना था, हमें आइडेंटिटी अप्लाई करके करना था, क्योंकि ये हमसे यहाँ पे इन्होंने पूछा था। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। हमको क्या करना है, या तो ब्रेक करना है या क्या करना है, एक्सपेंड करना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई की जा सकती है। बस आइडेंटिटी अप्लाई करिए, पुट द वैल्यूज इन द आइडेंटिटी एंड सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने बच्चों हमसे पूछा है कि एक्सपेंड कीजिए 4a माइनस 2b माइनस 2c के होल स्क्वायर को। इसको बच्चों हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बड़ा करना, है ना, इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अभी क्या है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। अब हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, देखो ये कोई आइडेंटिटी है या नहीं है, माइनस में आइडेंटिटी नहीं है, प्लस में आइडेंटिटी है ये वाली, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें पुट कर सकते हैं। सो नाउ पुट द आइडेंटिटी। ओके, अब सवाल ये आता है कि पुट आप करेंगे कैसे, है ना। लेट्स अप्लाई, वी नो दैट, सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम। ठीक है, मैं दोबारा लिखवाऊंगा इसको, लिखने से बच्चों फायदा ये होगा कि आइडेंटिटी याद हो जाएगी आपको। ठीक है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये होता है बच्चों, किसके इक्वल होता है, यहां से देखो दोबारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है ना, सिंपल आइडेंटिटी हमें पता है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, 4a माइनस या प्लस का माइनस 2b प्लस का माइनस 3c, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकता हूं ना बच्चों मैं इसको। ठीक है, लिख सकता हूं नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो ये वाली चीज इस फॉर्म में आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में, यहाँ x ये रहा, y ये रहा, z ये रहा, तीनों चीज आ गई हमारे पास, एक्सपेंड कर सकते हैं, चलो कर लो, ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर है। ठीक है ना बच्चों, क्या है हमारे पास, x स्क्वायर। ओके, सो इसको लिख लो, ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर। ठीक है,
वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई मेरे पास कितना है -2b, तो प्लस -2b का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस जेड स्क्वायर, जेड कितना है मेरे पास -3c, इसका होल स्क्वायर, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब ये आ जाएगा प्लस 2xy 2 इंटू 4a इंटू -2b, ठीक है ना, 2xy प्लस ये आ जाएगा आपका 2yz, 2 इंटू वाई कितना है -2b और z कितना है -3c, 2yz प्लस 2zx -3c इंटू 4a। यहां तक कोई डाउट बच्चों, क्लियर है? कुछ नहीं, अब सिंपल क्या करना है आपको, इसको एक्सपेंड कर देना है यार, कुछ रह गया, 4a का होल स्क्वायर कितना होगा, 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर, बिकॉज 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है ना, प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं -2b का होल स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर, प्लस माइनस अगेन मिलके क्या बनाएंगे -9c स्क्वायर, ठीक है, प्लस नहीं प्लस आ जाएगा, हाँ 2 इंटू 4 8, 8 2 जा 16, सो अगेन यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके अगेन क्या बनाएंगे बच्चों माइनस, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16ab और ये है बच्चों 2 2 जा 4 3 जा 12, ये माइनस का माइनस माइनस मिलके अगेन क्या बना देंगे बच्चों प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, 4 3 12 bc एंड माइनस का 2 3 जा 6 4 जा 24ca। ओके, यहां तक कोई डाउट हो गया बच्चों, ये कुछ था इसमें, अब इसके आगे ये फर्दर सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गई बच्चों, इसकी क्या हो गई बच्चों, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी जो पॉलिनोमियल है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्लियर है? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है आपको अभी मैंने कराया था, इसके बेस पर क्वेश्चन एक आपको, ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बच्चों एनसीईआरटी से मैंने लिया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में ये है, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आप होमवर्क में करें, ठीक है ना। इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा चुका हूं, ऊपर करवाया था मैंने, ठीक है ना, 105 इंटू 106 करवाया था नहीं, सेम उसी पे होगा, ये क्यूब खोलना है आपको, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 100 प्लस 4 का होल क्यूब, है ना, और इसको आप लिख सकते हो 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें बच्चों क्यूब्स वाली आइडेंटिटी लगेंगी जो सबसे लास्ट में जो दी हुई है हमें, ये दो आइडेंटिटीज जो दी हुई है ना बच्चों, ये दोनों आप इसमें पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, पूरी स्पून फीडिंग नहीं करूंगा मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट आप भी करिए तभी सीख भी पाएंगे, क्योंकि हमें सीखना है यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। इसमें गिवन है बच्चों, एक पूछा है आपसे कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग बच्चों काट दो इसमें से आप, ठीक है, ठीक है ना, इसमें बस आप ये लिख दो, ठीक है, इसमें आप ये लिख दो ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि एक ही रेक्टेंगल हमने लिया है यहां पर, ठीक है। अब बच्चों एक रेक्टेंगल है, इस क्वेश्चन को पहले समझो, यू हैव गिवन अ रेक्टेंगल, ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, उसका एरिया आपको गिवन है बच्चों, क्या गिवन है उसका एरिया। आप जानते हो बच्चों रेक्टेंगल में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होती है उसकी लेंथ और एक होती है उसकी ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। कोई भी एक रेक्टेंगल है बच्चों, ठीक है, उसमें एक उसकी लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, ठीक है ना। इन्होंने पूछा है लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशंस निकालने। अगर मैं आसान भाषा में कहूं ये एक पॉलिनोमियल है, इसको आपको क्या करना है फैक्टराइज,
तो एक फैक्टर जो होगा आपका वो लेंथ की एक्सप्रेशन होगी और एक होगी ब्रेथ की एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी उन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आना चाहिए, है ना? ये पूछा है, मतलब ये है कि इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो ये है। ठीक है ना, लिख लेंगे। चलो लेट्स से, अच्छा मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं ये और बताओ आप। मैं इनको जो हूं मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूं या नहीं, पहले ये बताओ आप। बोलो। अरे सिंपल है, इसके फैक्टर निकालने हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है बहुत बड़ा। मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं, चलो करो। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते थे हम, ये जो कोफिशिएंट होता था इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे। 25 इंटू 12 करूंगा कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 300। ठीक है ना। अब मुझे बच्चों को एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको माइनस या प्लस करके जो है -35a मेरे पास आ जाए। कितना आ जाए, -35a। ठीक है ना, कितना आ जाए मेरे पास, -35a। ठीक है। सो नाउ इसको सबसे पहले पता है, अगर आप ऐसे सोचोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेट से हम क्या करते हैं, 300 के फैक्टर्स कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, 300 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स कर लो। ये हो जाएगा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आपके 2 5 जा 10। ठीक है, 0। ठीक है ना। अब 2 से काटो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 75। 3 से काटो 25, 5 से 5 1। तो बच्चों ये आए फैक्टर 2 2 5 5 और 3, यानी इसके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, समझ गए? अब आपको ये समझ में आएगा कि हमने ये फैक्टर करे क्यों हैं। ठीक है ना, डोंट बी कंफ्यूज, बहुत इजी है। चलो दो नंबर निकालते हैं। 2 दूनी 4 तियां 12 और 4 तियां 12 पचम 25, 12 और 25, यानी 12 और 25 को अगर मैं जोड़ो तो हो रहा है 37। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। अगला देखते हैं बच्चों। अगला मैं ये कर सकता हूं, 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है ना, और 3 और 5 को अलग ले लो, 3 इंटू 5 15। ये बच्चों पेयर बनना है मेरा। अगर मैं 20 प्लस 15 करूंगा 35 आएगा, एग्जैक्टली ये। तो ये दो नंबर्स मुझे मिल गए, कौन सा होगा, 20 और 15। कोई दिक्कत यहां तक बताओ बच्चों? ठीक है, अरे कुछ नहीं, अब क्या रह गया इसमें, नंबर मिल गए, लिख लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 25a²। ठीक है, इसको लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, माइनस का 20 प्लस 15a प्लस 12। ठीक है, मैंने क्या करा, वही जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बच्चों हम लोग करते थे। ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक कर लिया। काय में, मिडिल टर्म का, इसका जो मिडिल टर्म था बच्चों वो मैंने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बस अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ओके, अब इसमें से देखो बच्चों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है और इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है ना, इन दोनों में से कॉमन आएगा बच्चों 5a, अंदर बचेगा आपका 5a माइनस 4। ठीक है ना, और इसमें से बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3, और अंदर हमारा रह जाएगा बच्चों 5a। ठीक है ना, 5a माइनस 4। अच्छा अब एक चीज और, या आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जो था प्लस था और यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके अगेन फाइनल आंसर क्या बनाएंगे, प्लस, इसलिए हमने अंदर प्लस माइनस लिया है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर। क्लियर है बच्चों? तो अब ये दो फैक्टर आ गए आपके पास, एक कौन सा आया 5a
ये होगा बच्चों 5a-3 और एक होगा 5a-4। तो दीज टू फैक्टर्स बच्चों, है ना, ये आपके फैक्टर हैं। इसमें जो ये वाला फैक्टर है ये है लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल, और ये जो है बच्चों ये है ब्रेथ। ठीक है, तो दो एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिए जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। एक एक्सप्रेशन ये आया, एक एक्सप्रेशन ये आया। समझ गए? तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपको समझना ये है कि हमें करना क्या है। हमें जो है फैक्टराइज करना है, ठीक है ना, या फिर आइडेंटिटी लगा के उसको एक्सपेंड करना है, या क्या करना है। तो यही है बच्चों इस चैप्टर में। पॉलिनोमियल्स बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल कंसेप्ट है आपको कि यहाँ पे हमें लगाना क्या है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ओके, सो यहाँ पे बच्चों आपका जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू सो मच।